ये अभी इसी वीक में है, मैं माशाल्लाह आपको सर, दिखा देता माशाल्लाह। आप हूँ, मुझे आप दिखा चेक दें, करें। मैं लेकिन उनको। आपसे ये है कि माशाल्लाह, आपने ये, माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह सर, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है नकाश अली और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इज योर। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से कि जिनका बहुत ही एक नाम है इमिग्रेशन के हवाले से। आज हम कुछ सवालात उनसे करेंगे, वो हमें उनके जवाबात देंगे और देखते हैं कि हमें क्या अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम उनके ऑफिस में। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाई देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर ठीक हैं, मैं खैरियत से हैं? बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। विकास भाई कैसे आना है? आपका माशाल्लाह बहुत नाम सर सुना हुआ है कि माशाल्लाह मार्केट के अंदर आप एक तो लॉयर भी हैं और सेकेंडली आप इमिग्रेशन का काम भी कर रहे हैं। और बहुत लोगों से मैंने सुना है ये चीज़ कि बहुत लोग खुद मुझे बताते हैं, मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं कि आज हम मुस्तफ़ा अहमद गिल लॉयर के पास गए थे, तो हमने उनको 1 महीना पहले अपने कनाडा का केस दिया हुआ था, उनका वीज़ा लग गया। तो आप इसके हवाले से क्या आप हमें कुछ बताएंगे? देखिए, बात ये है कि हम जो भी काम करते हैं, हम हस्बे ज़ाब्ता जो बाय लॉ काम होता है, ना कि हम जो लोग एजेंटों की तरह वो फ़ोन पे डीलिंग करते हैं और एक दूसरे को वो गलत गाइड करते हुए, गलत डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हुए वीज़े अप्लाई करते हैं। हमारा काम राइट ऐसा सर, नहीं है। राइट, राइट, राइट। हम जो हस्बे ज़ाब्ता डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं एम्बेसी को, हम वही अरेंज करते हैं। बिल्कुल ठीक। अरेंज करने का मतलब ये नहीं है कि हम बनाते हैं, बिल्कुल मतलब ठीक कि सर। जो आपकी ओरिजिनल चीज़ें होती हैं उनको सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो सर, मेरे व्यूवर्स के जो देख रहे हैं मेरे चैनल को, उनको आप बताना चाहेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं वीज़ा, कनाडा का वीज़ा लेने के लिए? आज हम सिर्फ कनाडा की बात करेंगे, बाकी हम फिर किसी नेक्स्ट डे जो अगर मुलाकात हुई आपसे जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट दिन जो है फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। आज हमें आप बता दें कि आपको कनाडा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दरकार है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। हाँ, दो तरह से डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने पड़ते हैं। जी सर। नंबर वन, एक तो सबसे पहले हम ना कैटेगरी कली डिसाइड कर लें कि हमने वीज़ा कौन हम सा सर अप्लाई करना विजिट है। वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं सिंपली। विजिट वीज़ा में भी अब आप एज अ बिजनेसमैन टूरिस्ट करना चाह रहे मतलब हैं, सिंपली विजिट वीज़ा जो फैमिली मोस्टली वीज़ा लोग। टूरिस्ट करना चाह रहे हैं, या कि इंडिविजुअल आप टूरिस्ट सर करना आज चाहते हम हैं। ओनली इंडिविजुअल की बात करते हैं। ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे तो फिर हम मजीद आपसे और कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि आपसे मुलाकात बहुत मुश्किल से आप मतलब कि पकड़ में आते हो आप। नहीं जल्दी मतलब आते हो आप, जल्दी में आपसे रब्ता कर करके आपके जो वो लड़के बैठे हुए हैं, आपके जो असिस्टेंट हैं, वो कभी आप कहाँ पे कभी आप कहाँ के, माशाल्लाह काम तो आपका बहुत ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें सिर्फ आज विजिट वीज़ा के हवाले से थोड़ी डिटेल दे दें। विजिट वीज़ा के हवाले से नकाश भाई, बात ये है कि दो तरह से डॉक्यूमेंट्स हैं। जी सर। एक तो डॉक्यूमेंट वो हैं कि जो क्लाइंट है वो इजीली उसको बनवा लेता है, बिल्कुल सर, ठीक है। जैसा कि पासपोर्ट, ठीक है सर। CNIC जी की सर। पिक्स, और उसके बाद FRC, जी सर। डबल FRC चाहिए होता हाँ। है। नंबर वन, एक तो वो अपने वाइफ एंड चिल्ड्रन के साथ बिल्कुल करेगा, ठीक है। एंड जो सेकंड होगा अगर वो, मैरिड है तो हाँ, अगर मैरिड नहीं है तो जस्ट उसका एक ही जैसे चाहिए उसका जो, एफ चाहिए होता है उसके बहन भाइयों के हाँ, साथ। बहन भाइयों के साथ। ओके। और अगर वो मैरिड है तो उसका बीवी बच्चों के साथ दूसरा FRC भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। और MRC चाहिए अगर शादीशुदा है तो, अगर नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो जरूरत है ही नहीं नहीं है। है, ठीक है। तो कोविड कार्ड, ठीक है सर। पोलियो कार्ड, ठीक है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ठीक की है। चीज़ें भी वो बनवा लें। ओके। और कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं वो खुद से अरेंज करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। वो इसलिए कि किसी उसमें कुछ टेक्निकली या जो भी आप उसको इंग्लिश में उर्दू में जैसे भी कहें, लॉयर की ज़रूरत होती है। जी जी। तो आप ऐसा करें कि हर काम का एक एक्सपर्ट होता है। जी जी। इसी तरह हमारे जो वकला हजरात हैं, वो उनकी भी एक्सपर्टी है। बिल्कुल ठीक है कुछ सर। टैक्स के लॉयर हैं, कुछ सिविल लॉयर हैं, और कुछ क्रिमिनल लॉयर हैं। आप ऐसा, जैसे जो बंदा आपको मिले अपने एरिए में, आप जहाँ भी रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम आपको बता दें तो हम ही से बनवाएं। बिल्कुल।
आप प्रॉपर जो एक्सपर्ट है इस जी काम सर। का, जो टैक्स का एक्सपर्ट है, उससे टैक्स का काम करवाएं। ठीक है। जो इनकॉर्पोरेशन का एक्सपर्ट है, आप उससे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक है सर। और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में जानता है, आप उससे वो काम करवाइए। ओके। बाज़ औक़ात ये सर्विस एक बंदे के पास भी होती है, और बाज़ औक़ात हर काम में वो अलग अलग से यानी एक्सपर्ट कि होता है। आप हमारे लिए ऑलराउंड जो है वो काम कर सकते हैं, हाँ हम ऑलराउंडर है आप हमारे लिए। हाँ आप हमने हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा के बनवा के, हमें जिसको ये चीजें बनवानी है, एनटीएन चैम्बर्स टैक्स रिटर्न है, ये चीजें जिसको बनवानी है वो आपके साथ रब्ता कर ले, आप उसको बनवा के दे सकते देखें, हैं। हमारी प्रॉपर लीगल टीम है। वो टैक्स की अलग टीम है, कंपनी रजिस्ट्रेशन की अलग टीम है, और जो आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट रेडी करने उसके लिए जी सर। अलग हमने टीम बनाई हुई है। अगर तो आपने टैक्स का काम करवाना है अकॉर्डिंग टू वीज़ा, जी तो सर। उसके लिए हमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका एनटीएन होना चाहिए, जी सर। आपके जो बिज़नेस है वो आपके एनटीएन पे भी रजिस्टर्ड होना ठीक है। चाहिए, बिल्कुल राइट और है। वेल्थ स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी, ठीक है सर। प्लस आपकी टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए। ये आप किसी एक्सपर्ट से करवाइएगा जो कि इस काम को प्रॉपरली जानता है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो जो लोग आपके पास ये सवाल लेके आते हैं कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, क्या आप हमारा वीज़ा अप्लाई कर देंगे, तो उसका आपका जवाब क्या होता है उसके लिए? देखिए, बात ये है कि अगर आप बिजनेसमैन प्रॉपर हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट तो होनी डेफिनेटली होगी। चाहिए। बिल्कुल। तो बैंक स्टेटमेंट के बगैर तो वीज़ा फाइल होने को तो हो जाता है। हाँ जी। उन वीज़े ने थोड़ी कहना है एप्लीकेशन में भी मुझे मैं सबमिट नहीं हो रही। जी जी। एप्लीकेशन तो सबमिट हो जाती बिल्कुल है, सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो उनके बाय लॉ उनको रिक्वायर्ड चीज़ें होती वो आप जब मीट नहीं कर पाते तो जी आपकी सर। रिजेक्शन हो जाती है, इस वजह से कि उन्होंने आपका चेक करना होता है कि आप प्रॉपर बिजनेसमैन हैं भी या नहीं है। उसके लिए राइट। बैंक स्टेटमेंट लाजमी है, राइट वो सर। तो लाजमी लगेगी सर। ठीक है सर। तो हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स की, जी जी। टैक्स की हमने बात की, उसके लिए जो थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो है, आपके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड होनी जी जी। चाहिए। बाज़ औक़ात लोग होते हैं उनका अच्छा काम एस्टेब्लिश होता है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होता। जी सर। तो हम क्या करते हैं, उनका काम प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाते हैं, एसईसीपी में या पंजाब ई बिजनेस में। ठीक है सर। ठीक है। और तीसरा एक और इदारा है, उसको बोलते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कामर्स, ठीक है। वहां से आपको तीन चीजें बनवाना पड़ेंगी। नंबर वन, बिजनेस कार्ड वो आपको जारी करते हैं। ठीक है। नंबर टू, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेंबरशिप, मेंबरशिप का कार्ड, वो ठीक है। आपको जारी करते हैं। ओके। ठीक है। ओके। और नंबर तीन आपको जो जारी करते हैं वो है वीजा रिकमेंडेशन लेटर। ओके सर। ये तीन चीजें आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जारी होती ठीक हैं। है। ये आप हम चूंकि जो काम करते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से काम करते हैं। जो एक्सपर्ट हो इस काम का, राइट है टैक्स सर। का काम उससे, कंपनी का काम भी एक्सपर्ट से हो, इस तरह से आपकी चीज़ें अच्छे से रेडी हो जाती हैं। बिल्कुल। फिर आपके जो चांस हैं वीज़ा रेशो के, वो तकरीबन 90% चले जाते हैं जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है एम्बेसी को। तो फिर आपके जो वीज़ा चांस है वो 99% तक 99% तक चले जाते हैं। जी। ठीक है सर। तो सर आपके हम मुझे ना कुछ लोग बता रहे थे कि आपका माशाल्लाह इस हफ्ते में, इस वीक में बहुत ज़्यादा आपके कनाडा के, यूके के, यूएस के और मतलब शेंजन अदर कंट्रीज़ के आपके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना वो वीज़ा आए हुए हैं। तो आज चूंकि हम बात कर रहे हैं कनाडा की, तो आया आपके पास कुछ सैंपल्स पड़े हुए हैं जो आपके इस वीक में आए हैं, कोई आप हमें शो अप करवा दें, या कोई अप्रूवल आई हुई है वो आप हमें शो अप करवा दें, या कुछ इस तरह का हिंट मेरे व्यूअर्स को दे दें ताकि वो भी इस चीज़ को जान सके कि यार कनाडा का वीज़ा होता किस तरह का है। देखिए, बात आपकी ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि आपको दिखा देनी चाहिए, लेकिन अफ़सोस से ये बात कहना पड़ती है कि लोग इन चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं फिर ऐसे बाद में, ठीक है सर, और बिल्कुल राइट है। वो डिस्टर्बेंस बनती है फिर बाद में। तो एथिकली भी ये बात ठीक नहीं है कि हम लोगों की इंफॉर्मेशन को ऐसे ही वो सोशल मीडिया पे आम कर दें। लेकिन जी जी। आपको हम बता देते हैं कि अभी इसी वीक में हमारे कुछ माशाल्लाह पासपोर्ट माशाल्लाह आए हैं माशाल्लाह। वीज़े। तो माशाल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कनाडा माशाल्लाह, के भी, अल्हम्दुलिल्लाह। यूएसए के भी, यूके के भी काम हमारा
हम चूंकि हस्बे ज़ाब्ता काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। सारी डॉक्यूमेंटेशन बाय लॉ ओरिजिनल तरीके से, ना कि अरेंज करके, हम सारी चीज़ें सही तरीके से जिस तरह के उन्होंने हमें रिकमेंड की रिक्वायर होती हैं किया वो होता है, लगाते जी। हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीज़ा रेशो जो है वो कम अज़ कम 100% नहीं तो 80-90% तो लाजमी है हमारी बिल्कुल वीज़ा रेशो। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सही काम है। ये अभी इसी वीक में है, मैं माशाल्लाह आपको सर, दिखा देता माशाल्लाह। आप हूँ, मुझे आप दिखा चेक दें, करें। मैं लेकिन उनको आपसे ये है कि माशाल्लाह आपने ये, माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह सर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपने इसको ऑनर नहीं नहीं, करना। मैं सामने व्यूअर्स को सिर्फ ये, मैंने आपको सिर्फ हाँ, बताना था, तो मैंने दोस्तों को बता दिया है, खुद मैंने देख ली है कि वीज़ा जो है ना वो माशाल्लाह लगे हुए हैं। तो बहुत सर खुशी हुई आपसे मुलाकात करके, बहुत मज़ा आया। तो थैंक यू सो मच सर। तो मेरे देखने वालों को, दोस्तों को गुजारिश करता हूँ कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो सर से लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके सर जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम।